भगवान गणेश के टूटे दांत की कहानी उनकी पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से ज्ञात पहलू है। यह त्याग, ज्ञान और भक्ति के गुणों को दर्शाता है। यह कहानी है भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत। एक बार व्यास नाम के एक महान आर्षि और कवि थे, जिन्हें महाभारत के नाम से जाने जाने वाले महाकाव्य भारतीय ग्रंथों की रचना करने के लिए सम्मानित किया गया था। व्यास मानवता के लाभ के लिए इस विशाल और जटिल पाठ का दस्तावेजीकरण करना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा। एक ऐसे लेखक को ढूंढना जो बिना रुके उनके श्रुतलेख को लिख सके। व्यास विनम्र अनुरोध के साथ ज्ञान के देवता और बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश के पास पहुंचे। उन्होंने गणेश से अपने मुंशी की भूमिका निभाकर महाभारत लिखने में सहायता करने के लिए कहा। गणेश अपनी असीम बुद्धि और विनम्रता से व्यास की मदद करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उनकी एक शर्त थी। व्यास को बिना किसी रुकावट के लगातार छंदों का पाठ करना होगा। बदले में व्यास इस शर्त पर सहमत हुए और महाभारत का पाठ करना शुरू किया। जैसे ही व्यास ने महाकाव्य का पाठ किया, गणेश ने परिश्रम पूर्वक इसे लिखा। हालांकि महाभारत की विशालता और जटिलता का मतलब था कि गणेश को व्यास की कथा के साथ तालमेल बिठाने के लिए अविश्वसनीय गति से लिखना पड़ा। इसी क्रम में गणेश जी की लेखनी कलम टूट गई। कथा को रोकने या प्रतिस्थापन लेखनी की मांग करने के बजाय गणेश ने अपने टूटे हुए दांत का उपयोग करके लिखना जारी रखा। उन्होंने बस अपने दांत का एक टुकड़ा तोड़ दिया और महाकाव्य को लिखना जारी रखने के लिए इसे कलम के रूप में इस्तेमाल किया। आत्म बलिदान और भक्ति के इस कार्य ने व्यास को बिना किसी रुकावट के महाभारत पूरा करने की अनुमति दी। अंत में महाभारत भारतीय साहित्य में सबसे प्रतिष्ठित और व्यापक महाकाव्यों में से एक बन गया, जिसमें कालातीत ज्ञान और गहन शिक्षाएं शामिल हैं। गणेश का टूटा हुआ दांत त्याग, भक्ति और उस हद तक प्रतीक के रूप में कार्य करता है जिस हद तक परमात्मा ज्ञान और ज्ञान की खोज में मानवता की सहायता के लिए जाने को तैयार है। भगवान गणेश के टूटे हुए दांत की इस कहानी को अक्सर उनकी असीम बुद्धि, निस्वार्थता और ज्ञान और मार्गदर्शन चाहने वालों की मदद करने की इच्छा के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। यह एक प्रिय कहानी है जो भक्तों और विद्वानों को समान रूप से प्रेरित करती रहती है।